तो आज की वीडियो में बात करेंगे वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। जो हम अपनी सीरीज़ चला रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट, उसके अंदर हम वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज की बात करते हैं। तो सबसे पहले वॉइडेबल मैरिज कौन कौन सी मैरिज होती हैं हम उनको देखते हैं। अ मैरिज इज़ अ ऑटोमेटिकली वॉइड एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली nulled विथ व्हेन इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। सेक्शन 11 हमारा कहता है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील विद। सेक्शन 11 के अंदर हमारे वॉइड मैरिज को दिया गया है। तो क्या क्या है वॉइड मैरिज और ये कब कब हो सकती है। वॉइड मैरिज, एनी मैरिज solemnized आफ्टर द commencement ऑफ दिस एक्ट shall be null and void and may on a petition presented by either party thereto against the other party to so declared by a decree of nullity if it is contravention any one of the condition specified in clause 1 4th and clause 5 section 5 mentioned above। इसमें ये कहा गया है कि वो मैरिज वॉइड होगी जो हमारे सेक्शन 5 की क्लॉज 1 में 4th में और 5th में दी गई है। क्या क्या है वो? इसमें सबसे पहला आपका बायगेमी, इफ़ एदर स्पाउस वॉज स्टिल लीगली मैरिड टू अनदर पर्सन एट द टाइम ऑफ मैरिज then the marriage is void and no formal एल्यूमिनेंट इज़ नेसेसरी। अगर बाइगेमी है, कोई स्पाउस है, मतलब हस्बैंड या वाइफ में से दोनों में से किसी की मैरिज पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है और वो सेकंड मैरिज कर लेता है, तो वो हमारी वॉइड मैरिज कहलाएगी सेकंड वाली, और वो बाइगेमी में आएगी। दूसरा है हमारा इंटर फैमिली मैरिज। इंटर फैमिली मैरिज के अंदर क्या था? मैरिज बिटवीन एन एंसेटर एंड द डिसेंडेंट or between a brother and a sister whether the relationship is by the half or the whole blood or by adoption is void। इंटर फैमिली मैरिज के अंदर अगर आप सिस्टर से कर लेते हैं अपनी शादी, या फिर किसी रिलेशनशिप जिसमें हाफ ब्लड या आपका फुल ब्लड मैच कर रहा हो, तो वो मैरिज आपकी वॉइड कहलाएगी। इसमें एडोप्टेड चाइल्ड भी आपका इंक्लूड होगा। तीसरा है मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है। अब मैरिज बिटवीन एन अंकल एंड अ नीस, बिटवीन एन आंट एंड अ नेफ्यू, और बिटवीन फर्स्ट कज़न वेदर द रिलेशनशिप इज़ बाय द हाफ और द होल ब्लड एक्सेप्ट एज टू मैरिज परमिटेड बाय द स्टेबलाइज्ड कस्टम, ठीक है। अगर कस्टम आपका कहता है तो ठीक है, वरना तो आप किसी के अंकल या नीस से शादी नहीं कर सकते, अंकल और नीस की शादी नहीं हो सकती, आंट और नेफ्यू की शादी नहीं हो सकती, बिटवीन द फर्स्ट कज़न से आप शादी नहीं कर सकते, और बाय द हाफ ऑफ द वर्ड वोल ब्लड, ठीक है, उससे भी शादी आप नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की। वॉइडेबल मैरिज है आपकी अवॉइडेबल मैरिज इज़ वन वेयर एन एल्यूमिनेंट is not automatic and must be sought by one of the parties. Generally, an annulment may be sought by one of the party to a marriage if the intent to enter into the civil contract of marriage was not present at the time of the marriage, either due to mental illness, intoxication, drugs or fraud। Section 12 of Hindu Marriage Act 1955 डील विद, ठीक है। हमारा सेक्शन 12 वॉइड मैरिज से डील करता है। वॉइड मैरिज के अंदर कंडीशन आपकी क्या क्या है? वॉइडेबल मैरिज, अ मैरिज सोलमनाइज आफ्टर whether before or after the commencement of this act shall be voidable and may be annulled by a degree of nullity on any of the following grounds। पहला, that the marriage has been consummated owing to the impotency of the respondent। तो इम्पोटेंसी क्या होती है? आपको इम्पोटेंसी को हिंदी में बोलते हैं नपुंसकता। अगर वो नपुंसकता है एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब आफ्टर भी और उसके मतलब शादी से पहले भी या शादी के बाद भी, अगर वो इम्पोटेंसी का शिकार है, जो फीमेल है या मेल है, तो आप वॉइडेबल मैरिज उसे करा सकते हैं। दूसरा, दैट द मैरिज इज़ एन contravention of the condition specified in clause 2 of section 5 और द क्लॉज सेक्शन 5 के अंदर जो आपका दे रखा, तो इसके लिए आपको सेक्शन 5 देखना पड़ेगा, फिर उसको आपके समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं अब सी की। दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर और वेदर द कंसेंट ऑफ द गार्डियन इन मैरिज ऑफ द पिटिशनर was required under section 5 as it is stood
immediately before the commencement of the Child Marriage Restrictions Amendment Act 1978, the consent of such guardian was obtained by force or by the fraud as to the nature of the ceremony as to any material fact or circumstance concerning the respondent. ठीक है। सी में आपका चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड है। डी है आपका दैट द रिस्पोंडेंट वॉज एट द टाइम ऑफ द मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर। अगर रिस्पोंडेंट है आपका मतलब जो जिससे आपकी शादी हुई, अगर वो प्रेग्नेंट है पहले से, फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो आप उस मैरिज को वॉइड करा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सेक्स डी की। तो डी के अंदर होता है अगर उससे कोई चाइल्ड उसके बाद जो होगा वॉइडेबल या वॉइड मैरिज के बाद, तो वो लेजिटिमेट होगा या लेजिटिमेट, तो वो लेजिटिमेट सन कहलाएगा। अब आपका सेकंड, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन अ सब सेक्शन 1, नो पिटिशन फॉर nulling a marriage on the ground specified in clause C of subsection 1 shall be entitled if। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।